अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुशरणं श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सभी भक्तगणों को सादर प्रणाम, सादर नमन। सज्जनों, देखिए आज एक बड़ा अच्छा अद्भुत एक प्रसंग है कि बैर और प्रेम अंधे होती हैं। प्रेम भी अंधा होता है और बैर भी अंधा होता है। तो क्या ये सही है? तो मैं आज इसी बात को कि बैर और प्रेम चारों आंखों से अंधा होता है, ये बिल्कुल कैसे सिद्ध करके मैं आज आपको ये बताऊंगा। तो सज्जनों देखिए, बैर और प्रेम अंधे किस प्रकार होते हैं, जिसके लिए बताया बाबा गोस्वामी ने। और दोहावली में एक दोहा लिखा है कि तुलसी बैर स्नेह दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि बैर और स्नेह, स्नेह माने होता है प्रेम और बैर माने दुश्मनी। तो तुलसी बैर स्नेह दो और रहित बिलोचन चार। रहित माने हीन, बिलोचन नेत्र, चारों आंखों से रहित हैं। जैसे मनुष्य के दो आंख होती हैं, हमारी दो आंखें हैं जी, इनसे हम देखते हैं दुनियादारी को, लेकिन महाराज हमारे अंदर भी हैं दो आंखें। ध्यान दीजिए, इससे हम जगत को देखते हैं और जो अंदर की है उनसे हम प्रभु को देखते हैं, अपने स्वामी को देखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन जो को करते हैं। तो सज्जनों देखिए, कहा गया कि जिस प्रकार बैर और प्रेम चारों आंखों से, चार आंख माने अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि, अंदर की दृष्टि और बाहर की दृष्टि मैंने बताया, इन दोनों से रहित हैं। तो तभी तो अंधे हैं कि बैर और प्रेम चारों आंखों से अंधे होते हैं। अब वो चार आंख मैंने बताई कि दो अंतर्दृष्टि होती हैं और दो बाह्य दृष्टि होती हैं। देखिए कैसे होती हैं, तो अब इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि देखिए जो बैरी है अपने द्वेषी के, जैसे कोई व्यक्ति है जिसका कोई विरोधी है, तो अपने दुश्मन के, सामने वाले के अच्छे गुणों को वो नहीं देखता। अच्छे गुण तो उसमें दिखाई देते ही नहीं है उसको, दुश्मन को। उसकी जो कमियां हैं उसके गुणों को नहीं देखता, उसकी कमियों को ढूंढता है, उसको केवल उसकी कमी दिखाई देती हैं। तो अंधा हो गया। और एक प्रेम करने वाला होता है सज्जनों, जिसे प्रेमी कहें, प्रेम करने वाला, तो सज्जनों वो अपने प्रेमी का दोष नहीं देखता, अपने प्रेमी के दोषों को नहीं देखता, क्योंकि उसको अपने मित्र में, अपने यार में उसको कोई कमी नहीं दिखती है, दोष नहीं देखता, और ना इनको उचित अनुचित का ज्ञान होता है। सज्जनों सही क्या है, गलत क्या है, इन सभी बातों का इन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। देखिए सज्जनों, मैं इसको बिल्कुल एक सुंदर उदाहरण दे करके बता रहा हूँ। कितना अद्भुत उदाहरण है कि जैसे एक बेवड़ा मान लो, कह लो, या शेवड़ा कहते हैं जिसे। शेवड़ा माने जो वाम मार्गी है, जो जिसे हम कहें जो भगवान को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो प्रभु को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। और शेवड़ा का मतलब है वाम मार्गी साधन, साधक जिसे कहें। बेवड़ा बोलते हैं शराबी को। तो जैसे महाराज कोई शराब कैसी वस्तु है, निंदनीय है। शराब पीने वालों को लोग निंदा करते हैं और वो त्याज्य है। वेद पुराणों में भी आप देख लीजिए
कहीं भी चले जाइए, शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसको हमेशा इससे दूर रहना चाहिए। तो लेकिन एक बात बताइए महाराज, जो शराब पीने वाला है, जैसे वाम मार्गी जो साधक होते हैं, वो अत्यंत निंदनीय होने के बावजूद भी जो त्याज्य करने योग्य है, फिर भी वे लोग उसका आदर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उनकी अंदर की फूटी हुई हैं, उनकी अंतर्चक्षु जो है खत्म हो चुकी है, और उनको पवित्र जो गंगा जल है, सज्जनों लिख रहे हैं, सुरा सेवरा आदरहि, सुरा सेवरा आदरहि निंदय सुरसर बार। तो जो शेवड़ा होते हैं, शराब उनके लिए बड़ी अच्छी लगती है, और वही लोग सुरसर बार गंगा जी, माता गंगा के सुंदर जल का जो है और निंदा करते हैं कि है जी तो बेकार है। तो जी क्या है? तो सज्जनों ये बात है कि तभी तो बताया है कि देखिए, कोई व्यक्ति, मैंने अभी एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि किसी व्यक्ति अपने मित्र के अंदर, अपने एक मित्र को दूसरे मित्र की बुराइयां नहीं दिखाई देती उसके अंदर, और दुश्मन के अंदर दुश्मन की अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देती, केवल उसके अवगुण दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति यही है, आंखें वही हैं, बस फर्क यही है, बैर और प्रीति का फर्क है सज्जनों। तो देखिए, तभी तो बैर और प्रेम दोनों अंधे होते हैं। दुश्मनी में भी हमें सही चीज़ दिखाई नहीं देती, और प्रेम में भी हमें दोनों सही चीज़, क्योंकि मैंने बताया बैर में, दुश्मनी में दुश्मन की अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देती, और प्रेम में मित्र की बुराइयाँ दिखाई नहीं देती। सज्जनों बड़ा अद्भुत प्रसंग है, और हमें इनसे, ऐसी बातों से शिक्षा लेकर के अपनी चारों नेत्रों को खुला रखना चाहिए। बाहरी दृष्टि संसार को देखने के लिए, और अंदर की जो महाराज बताई मैंने अंतर जो दृष्टि है, इससे परमात्मा का चिंतन करिए, ध्यान करिए, और वास्तविकता को पहचानने का प्रयास करिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय